हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं इंट्राडे के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी की जहां पे हम प्राइस और वॉल्यूम को देख करके ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, ठीक है, इसका यहाँ पे कुछ कंपोनेंट रहेगा। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, पूरा सिंपल है क्योंकि आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट को ओपन करना है, वो आप सभी को पता ही है। तो कैंडलस्टिक चार्ट का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करने वाले हैं। और तीसरा, यहाँ पे आपको वॉल्यूम को ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस और वॉल्यूम दोनों को मिला के यहाँ पे हम ट्रेड को इनिशिएट करने वाले हैं। तो अब वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाइंग का कंडीशन सीखेंगे। बाइंग के लिए आपको ये देखना है कि प्राइस का जो इंक्रीज होता है ना, प्राइस इंक्रीज होना चाहिए विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, लेकिन एक दो कैंडल में इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं। पिछले 5 या 6 कैंडल, मिनिमम 5 या 6 कैंडल से जो वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि प्राइस में भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब पहला कंडीशन ये है कि प्राइस शुड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, दैट इज कंडीशन नंबर 1। और यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक यहाँ पे लॉजिक शेयर करता हूँ। जब प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, ठीक है, ऊपर के साइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो प्राइस थोड़ा डिप लगाने के बाद या थोड़ा नीचे आने के बाद फिर ऊपर की ओर जा सकता है। तो जब ये फिर ऊपर की ओर जाता है तो इसी हम ऊपर का जो मोमेंटम है इसको हम कैप्चर करेंगे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये एशियन पेंट का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब प्राइस नीचे की ओर आएगा, ठीक है, तो नीचे की ओर जब आएगा तो तब हम यहाँ पे इसको बाइंग करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे कंफ्यूजिंग या सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीचे आने के बाद कब हमको इसको यहाँ पे बाइंग करना है। तो आपको बाइंग के लिए मैं यहाँ पे 2 कंडीशन बताता हूँ, ठीक है, मतलब कि नीचे आने के बाद कब हमें इसको बाई करना है। तो मैं आपको 2 कंडीशन बताता हूँ। सबसे पहला कि जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जब प्राइस नीचे की ओर आ रहा है तो उस टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के नीचे की ओर आ रहा है। तो जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब इस कैंडल का ब्रेकआउट मिलेगा, तब हम इसको यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और ऊपर का हम लोग यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको इजीली 1:2 मिलेगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो यहाँ का प्रीवियस स्विंग जो है, मतलब नीचे का जो प्रीवियस स्विंग है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर की और यहाँ पे हमें 1:2 का टारगेट देखने को मिलेगा। और दूसरा कंडीशन कि कब हमें इसे बाइंग करना है, मतलब हर बार जब प्राइस नीचे आएगा तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते नीचे आएगा, ठीक है, कभी कभार रैंडमली भी प्राइस नीचे आ जाता है। तो उस टाइम पे हमें देखना है कि नीचे के लेवल पे अगर प्राइस यहाँ रेंज बना के, ओके, नीचे के लेवल पे जब प्राइस यहाँ पे रेंज बना के या छोटा मोटा रेंज बना के अगर ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि अगर इस रेंज को ब्रेक कर देता है ऊपर की ओर, तब हमें इसे यहाँ पे बाइंग करना है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये कंडीशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम शुड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्राइस, ओके। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये नीचे की ओर आएगा तो फिर ऊपर की साइड मोमेंटम कर सकता है। तो इसी ऊपर का जो मोमेंटम है हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करके इसको कैप्चर करेंगे। और यहाँ पे आपके लिए ये रहा दूसरा एग्जाम्पल, ये बजाज फाइनेंस का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो निचले स्तर से यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, प्राइस भी यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब ये नीचे की ओर आया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते नीचे की ओर आया, तो जब इसने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया तो हम इसको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे जो स्विंग है, ठीक है, इस स्विंग का यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। और हमारा जो मिनिमम टारगेट रहेगा वो 1:2 का रहेगा, ठीक है। मतलब जब आप इस स्ट्रैटेजी को इनिशियली यूज़ कर रहे हो तो आप इसको 1:2 ही रखना, लेकिन बाद में एक्सपीरियंस होने के बाद आपको कई सारे ट्रेड में मोर देन 1:2 भी मिलेगा।
देखिए, अगर मैं बहुत सारा चार्ट शेयर करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हर एक बार आपको प्रॉफिट देगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, ठीक है। तो आपको ये जानने के लिए, मतलब ये स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली यूज़ करने से पहले आपको चार्ट को ओपन करके ज़रूर देखना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का जो है हमने जान लिया, तो अभी हम शॉर्ट साइड के लिए यहाँ पे देखेंगे। तो शॉर्ट साइड के लिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल ओपन किया है, ये नौकरी का चार्ट है, ठीक है, इन्फो एज का चार्ट है। आप देख सकते हो प्राइस नीचे की ओर आ रहा है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। तो कल के दिन इसने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग किया, तो गैप अप ओपनिंग करने के बाद ऊपर की ओर जा करके इसने यहाँ पे रेंज बनाया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया। तो जब इसने इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया तो हमें नीचे की ओर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आप देख सकते हो यहाँ पे, हालांकि इसने ऊपर की ओर मोमेंटम भी दिखाया, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। जब यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है तो ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे देता है, मतलब सिर्फ छोटे टाइम में ही अगर ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पे हमें फेक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली एक सेलिंग का प्रेशर आया है। तो ये जस्ट मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को बोला है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये समझना है कि जब भी ऊपर की ओर जाता है, जाने के बाद जब इसने यहाँ पे रेंज बनाया, यहाँ पे जो सेलिंग का दूसरा कंडीशन भी बन सकता था। ये ऊपर की ओर जब ये जाता, मतलब ऊपर की ओर जब ये जाएगा, अगर ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के ऊपर की ओर जाता तो अगर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता तो हम इसको यहाँ पे एंटर कर सकते थे। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि इसने रेंज बना के नीचे की ओर ब्रेकडाउन दिया। आप देख सकते हो ऊपर की ओर गया और यहाँ पे रेंज बना के नीचे की ओर ब्रेकडाउन दिया, तो हम इसको यहाँ पे एंटर कर सकते थे। देखिए, एंटर करने के लिए एक ट्रेंड लाइन होना चाहिए या फिर रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ये जो ट्रेड है इसके पीछे का लॉजिक भी वही है। अगर यहाँ पे मार्केट में एक शार्प सेलिंग हुआ है, ठीक है, शार्प सेलिंग होने के बाद अगर ये थोड़ा ऊपर की ओर जाता है तो फिर वो जो सेलिंग का प्रेशर वो कंटिन्यू हो सकता है। तो इसी नेक्स्ट सेलिंग का जो प्रेशर है हम उसको यहाँ पे कैप्चर करेंगे। तो आपने ये देखा नौकरी का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये रहा दूसरा एग्जांपल शॉर्ट साइड के लिए, और ये है आइसर मोटर का। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस नीचे की ओर आ रहा है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है, विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। आपको यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि जो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ जो सेलिंग होगा ना, वो एक दो कैंडल में नहीं, आपको ये मोर देन 5 या 6 कैंडल में देखना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ये जो है नेक्स्ट डे थोड़ा ऊपर की ओर गया, ठीक है, यहाँ पे रेंज बनाया। आप देख सकते हो यहाँ पे रेंज बनाने के बाद जब इसने इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि इस ट्रेड को मैंने लिया था, ठीक है, यहाँ पे सेल साइड का मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। तो आपको यहाँ पे रेंज बनाने के बाद जब इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको यहाँ पे एंटर करना है और नीचे आपको 1:2 या 3 का आपको टारगेट लगाना है। लेकिन इस केस में जो है आपको मोर देन 1:3 भी आपको मिला है, ठीक है, मोर देन 1:2 आपको यहाँ पे मिला है। ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होगा, लेकिन मैं आपको अगर सब चार्ट दिखाऊं तो ये वीडियो लंबा बनेगा। तो आपको खुद जा करके देखना है कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहाँ ये सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में हाई एक्यूरेसी लाना है तो आपको मैं एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस स्ट्रैटेजी को लेकर ये रहा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये जो स्ट्रैटेजी है सबसे अच्छा काम कब करेगा मैं आपको बता दूं, अगर लास्ट 2 या 3 घंटे के आवर में अगर आपको ऐसा वाला कंडीशन मिल रहा है कि जिस पे प्राइस चेंज हो रहा है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो नेक्स्ट डे में आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो जब आप शाम को स्टॉक को एनालाइज करते हो कल के लिए, तो अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल रहा है कि जिस पे जो मैंने कंडीशन अभी बताया है वो अगर मिल रहा है तो आप कल के लिए उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि लास्ट आवर का जो वॉल्यूम एंड प्राइस का मूवमेंट है, अगर ये हमारे कंडीशन से मैच हो रहा है तो नेक्स्ट डे के अंदर ये अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले आपको बहुत सारा चार्ट ओपन करके इसको खुद बैक टेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो इनिशियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो 1:2 रहेगा, लेकिन बाद में आप इसको इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आप और मार्केट का जो डायरेक्शन है आपको और समझ में आएगा।
और आपको एक और यहाँ पे पॉइंट बता दूँ कि आपको ये वाला सेटअप हर एक दिन नहीं मिलेगा, आपको कभी कभार मिलेगा, लेकिन ये अच्छे से काम करेगा। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी केवल निफ्टी 50 या आप निफ्टी नेक्स्ट 50 ओके निफ्टी 100 के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।